नमस्कार। तुला राशि के महानुभावों के लिए जुलाई 2026 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं, उसमें भी बुध, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियाँ यहाँ शुक्र प्रदान राशि के महानुभावों के लिए अद्भुत आयाम को प्रदर्शित कर रही है। चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव के साथ में। देखिए, प्रथम भाव के जो अधिपति स्वयं शुक्र हैं, वे लाभ भाव के साथ में सूर्य राशि स्थानक क्रम के साथ में रहने वाले रहेंगे। ऐसी स्थितियों में आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वो आकस्मिक तौर पर, क्योंकि केतु के साथ में शुक्र है, इसलिए आकस्मिक तौर पर आपके लाभ बढ़ने की तैयारी हो रही है। आपकी जो गट फील है, जैसे इंट्यूशंस के बेसिस कहा जाता है, पूर्वाभास आपके मन में आया और उसके बोते जो निर्णय आपने ले लिया वो अत्यंत तीव्रता के साथ में आपकी जीवन यात्रा के साथ में बेहतर प्रदर्शन के आधारभूत क्रम प्रदर्शित करता चला जाता है। उसी एक व्यवस्था को, उसी एक अवस्था को अपने भीतर तक संप्रेषित करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, जहाँ से कोई भी और दुविधा के सम्यक क्रम आपके समक्ष उद्घाटित होकर आने वाले नहीं होते। इसके अलावा रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, हॉस्पिटैलिटी को रिलेट करती हुई कोई भी वर्किंग पोजीशन, उस तरफ यदि आप बढ़ते हैं तो बेहतर से बेहतर परिणामों की गतिविधि आपके साथ में आ सकती है। ऐसे कामकाज में कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, भले ही उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी एड ऑन कर लीजिए, काफ़ी बेहतर परिणाम आपके समक्ष इंगित होने की तैयारी करते हैं। सेकंड हाउस की बात करें तो द्वितीय भाव के अधिपति जो स्वयं मंगल हैं वो अष्टम भाव में रहेंगे। साथ ही साथ में मंगल की 7वीं दृष्टि पुनश्च अपने राशि स्थानक आधार के साथ रहेगी। देवगुरु बृहस्पति का भी दृष्टि संबंध यहाँ पर बना हुआ है, इसलिए धनागमन के साथ में वृद्धि है। अटका हुआ रुपया पैसा पुनः जो प्राप्त करके आगे चलना होता है, उसमें भी आपके लिए बेटरमेंट की पोजीशंस पूरी तरीके से नज़र आती है। इसके अलावा ये गौर कीजिएगा कि वाणी संबंधित कामकाज में और अधिक बेहतर प्रवाह को आप अपने साथ में लेकर चलते हुए प्रतिध्वनित होते चले जाते हैं। इसके अलावा पारिवारिक पक्ष के साथ दुराव का केंद्र बिंदु निकल कर आ सकता है, यानी कुछ दुविधाएं यहाँ आपके समक्ष रह सकती है, उससे संभलिएगा। मेडिकल संबंधी कामकाज, फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में जिस लेवल के साथ में भी आप अपनी अप्रोच को आगे की ओर बढ़ाना चाहेंगे, उसमें परिणाम अच्छे हैं। फाइनेंशियल गेन की पोजीशंस एक अलग प्रॉस्पेरिटी के साथ में आपके लिए नज़र आने वाली होती है। ये व्यवस्था और आयाम बनाकर रखिएगा। वहीं पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति दशम भावस्थ रहेंगे। साथ ही साथ शनिदेव का और मंगल का दृष्टि संबंध पराक्रम भाव के साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थितियों में कॉरपोरेट कल्चर के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आर्थिक पक्ष में अद्भुत लाभ के संकेत, साथ साथ में सार्थक व्यवस्थाओं में मिलने की पूरी तैयारी उद्घाटित और प्रतिध्वनित होती चली जाती है, जहां से कोई भी और नेगेटिव मेजर और बेसिस आपके साथ में एस्टैब्लिश नहीं होते, कोई भी नकारात्मकता निकल कर नहीं आती। आप यहाँ अपनी प्रोफाइल चेंज की तरफ जाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में स्वयं हैं या आपकी जॉब चल रही है, वहाँ से भी आपकी प्रॉस्पेरिटी एक अलग लेवल के साथ में एस्टैब्लिश होकर आपकी पॉजिटिविटी को और बेहतर रेजेंब्लेंस के साथ में लेकर चलती है। वहीं से अपनी प्रखरता को और बेहतर सिरों में आप देखते चले जा सकते हैं। इसके अलावा गौर कीजिएगा कि जो बुध के दृष्टि संबंध की स्थितियां जुड़ी हुई है, वो अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं तो और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एस्टैब्लिश करती है।
वहीं चतुर्थेश होकर शनिदेव षष्ठ भावस्थ है। भूमि संबंधित किसी भी निर्णय के लिए आप ऋण आदि की तरफ जाना चाहते हैं, बड़ी ही सरलता और सफलता पूर्वक उस तरफ आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए पुरानी जमीन के बेचान से संबंधित कोई भी निर्णय अटका हुआ था, वो पॉजिटिविटी लेकर आता है। मदर की हेल्थ को लेकर जो छोटे छोटे कंसर्न्स आप देख रहे थे, उससे काफ़ी हद तक अब आपके लिए यहाँ पर व्यवस्थाओं के आधारभूत स्तर बनते चले जाते हैं। वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भले ही बृहस्पति की स्थिति अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रही हो, परंतु बेहतरी को लेकर आने वाली होती है। आप जहां हैं वहां आपका कंफर्ट बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो सकता है। ये भी समग्र तौर पर बेहतरी आपके साथ निकल कर आती चली जाती है। नेटिव प्लेस के साथ जुड़े हुए किसी भी कामकाज में और अधिक बेहतरी के तारतम्य को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं, तो वहां से भी कोई रुकावट भरे स्तर अपने साथ बिल्कुल भी देखने वाले नहीं होते। समग्र ऊर्जा की प्रतिध्वनि को अपने साथ आप स्थापित कर सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में घर के आसपास की गुंजाइशें और संभावनाएं बहुत अच्छे से हैं। वाहन संबंधी सुख को बढ़ाना है तो थोड़ा सा धीमेपन के साथ में आप चलिएगा। पंचम भाव की चर्चा करें तो पंचम भाव के अधिपति षष्ठ भावस्थ है। पंचम भाव में राहु अपने केंद्र बिंदु की अवस्थाओं के साथ में है, इसलिए स्केप्टिक ड्रिवन अप्रोच से बचें, संशयवादिता से बचें, स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, किसी से रुपया पैसा लेकर स्टॉक मार्केट में लगाने की स्थितियों से पूर्णतया दूर रहकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। हालांकि नवम भाव में बुध स्वराशि स्थान में है, परंतु फिर भी पंचम की कैलकुलेशन के साथ इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। ये भी गौर करें कि किसी भी रिलेशन में है तो वहाँ धोखा मिलने की स्थितियाँ जल्दबाजी में आपके साथ में निकल कर आने वाली बिल्कुल भी नहीं हो। हम बड़े ही आराम से, हम बड़े ही इत्मीनान से अपने निर्णय की व्यवस्थाओं को आगे देखें तो और अधिक बेहतरी सामर्थ्यवान क्रम में हमारे साथ में रहने वाली हो सकती है। क्षमताओं के साथ में अद्भुत से भी अद्भुत वृद्धि आपके साथ संचालित है। इसके अलावा केमिकल संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र की शिक्षा के क्रम के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी बेहतरी निकल कर आती चली जाती है। सिक्स्थ हाउस के साथ में डिस्कशन करें तो योग कारक शनिदेव यहाँ षष्ठ भावस्थ है, बृहस्पति के राशि स्थान में है, बृहस्पति से दृष्टिगोचर है और बृहस्पति स्वयं के राशि भाव को भी देख रहे हैं। इसी वजह से आप यहाँ पर वजन वृद्धि से संबंधित स्थितियों से संभलिएगा। किसी भी सर्जरी आदि की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें 1 से 16 जुलाई तक का समय अंतराल, जब तक सूर्य देव बुधादित्य के साथ में रहेंगे, रोग भाव से 4-10 बनाएंगे, तब तक का समय संदर्भित क्रम बेहतर कहा जाएगा। एक्सपोर्ट संबंधित कामकाज में आप शानदार से शानदार स्थितियों को अपने साथ निक्षेपित करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है। भीतर के शत्रु जो कि आलस्य है, आपके भीतर के विद्रोह हैं, आपके साथ की नकारात्मकता है, उसको हटाकर चलने का पूरा प्रयास कीजिएगा और वहीं से विजय के आधारभूत स्तंभ आप अपने साथ में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। ये एक भाव मंतव्य स्पष्ट तौर पर रखते हैं तो बेहतरी कफ को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम बदलते हुए मौसम के साथ और अधिक डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस ला सकती है। सप्तम भाव की चर्चा करें तो सप्तम भाव के अधिपति अष्टम भावस्थ क्रम में है। गृहस्थ पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद निकल कर आ सकते हैं। पूर्णकालिक तौर पर संभलने का प्रयास कीजिएगा। आप मेडिकल संबंधी कामकाज में है तो भरपूर पॉजिटिविटी है, बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में इस टाइम को इतना फ्लॉलेस नहीं कहा जा सकता है। धोखे मिलते हैं तो उसको भी बड़े ही धीमेपन के साथ अपनी जीवन यात्रा में जगह देकर चलने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। और इसके अलावा जो महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर, विवाह संबंधी क्रम की ओर अग्रसर हो चुके हैं, सगाई जैसी स्थितियां सामने आ चुकी है, विवाह की तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु किसी भी तरीके की संशय निकल कर आती है तो पहले उसको सॉर्ट आउट कीजिएगा, फिर ही आगे बढ़ने का प्रयास करना
आवश्यक रहेगा। अष्टम भाव के साथ चर्चा करें तो वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता रहेगी। सबसे पहले तो अष्टम के मंगल की वजह से इस बात पर गौर करें, परंतु अष्टमेश के लाभ भाव में होने से और प्रथमेश के लाभ भाव में होने से धनेश और व्यापारेश के दृष्टि संबंध के शुक्र के साथ में यानी लाभ भाव के साथ जुड़ने की वजह से आपके लिए लॉन्गर टर्म के प्रोसेस के साथ में अटमोस्ट प्रॉस्पेरिटी सामने निकल कर आती चली जाती है, जहां से कोई भी रुकावट आपके समक्ष मौजूद नहीं है। लाभ भाव की स्थितियों के साथ साथ जो भाग्य भाव का क्रम 3-11 के संबंध में जुड़ा हुआ है, देखिए ये जो संबंध आपस में 3-11 का है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वहीं भाग्येश का आधार भाग्य भावस्थ क्रम के साथ में स्वराशि स्थान में है। लाभेश की स्थितियां 3-11 का संबंध बनाते हुए है। शुरुआत के साथ में सूर्यदेव की स्थितियां बुधादित्य के साथ में रहने वाली होंगी और वहीं पर ये जो लाभेश का क्रम है ये भाग्य भावस्थ रहेगा शुरुआत में। आप मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, प्रॉस्पेरिटी आपके साथ बहुत अच्छे से है। आप आध्यात्मिक चेतना के शिखरत्व को प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां से पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत अच्छे से है। आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट की किसी डेजिग्नेशन के साथ में जुड़ा हुआ है, ऐसे किसी क्रमबद्ध सिरे के साथ में जुड़ा हुआ है जो जीवन यात्रा के प्रमुख आयाम को आपके साथ में रखता है। वहां से भी नव संकल्प की विधा के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। सोलर संबंधी कामकाज में भाग्य की आजमाइशों के साथ में बढ़ना चाहते हैं तो वहां से भी तीव्रता बहुत अच्छे से परिलक्षित होती चली जाती है। 10th हाउस के डिस्कशन के साथ में चलें तो यहाँ शुरुआती 15-16 दिनों के लिए तो हंस योग की प्रखरता आपके समक्ष बनी रहने वाली होगी। हंस योग आपके लिए यहाँ इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन के प्रवाहमान आधार को अपने साथ में आप लेकर चलना चाहते हैं तो उसकी भी गुंजाइशें भरपूर स्तर पर बनी हुई है। 16 जुलाई से जब सूर्यदेव का लाभेश होकर दशम भाव में प्रवेश करना होगा, उस समय की गणना भी आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाती है, बेहतर प्रवाहमान क्रम को निर्मित करती चली जाती है। रुकावटें नहीं है, अनुशासन के केंद्र बिंदु के साथ में आप निरंतर तौर पर बढ़ते चले जा रहे हैं, परंतु उसके बाद पिता से वैचारिक मतभेद निकल कर आ सकते हैं। वहीं लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो लाभेश का पहले तो 3-11 के संबंध के साथ होना, उसके बाद 2-12 की स्थितियों के साथ में होना यही बताता है कि शुरुआती 16 दिनों में भाग्य का भरपूर सहयोग है, उसके बाद भाग्य के सहयोग में थोड़ी सी कमी निकल कर आती है। शुक्र की स्थितियां यहाँ लाभ के सिरों को धीरे धीरे ही सही परंतु आपके लिए बढ़ाती है। केतु की वजह से आकस्मिक लाभ के संकेतों को भी अपने प्रखर प्रवाह के साथ में आप लेकर चलने वाले हो सकते हैं। रुकावटों एवं बाधाओं के सिरे सरोकार के साथ आप यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। इस बात पर गौर कीजिएगा कि लंबे समय के निवेश की यात्रा में प्रवेश करते हुए बेहतरी आपके समक्ष है। द्वादश भाव की चर्चा करें तो द्वादश के अधिपति भाग्य भावस्थ रहेंगे। विदेश संबंधित कार्यों के साथ भरपूर से भी भरपूर वृद्धि आपके लिए यहाँ उजागर होती चली जाती है। विदेश संबंधी कामकाज के साथ में खर्चे भी बेहतरी के साथ में है। शनिदेव का दृष्टि संबंध द्वादश भाव के साथ में बना हुआ है, ये आपके लिए कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में काफी हद तक रिलीफ की पोजीशंस को साथ साथ में रखता चला जाता है। ये बेहतरी आपके समक्ष निरंतर तौर पर प्रस्फुटित होने वाली रहती है, जिसकी तीव्रता और जिसकी ऊष्मा को अपने साथ भरपूर स्तर पर आप महसूस करते चले जाइएगा। इस समय अंतराल में गणपति अथर्वशीष का पाठ करना, हनुमंत उपासना के साथ में चलना और अधिक बेहतर प्रवाहमान क्रमबद्ध सिरा है। ये भी याद रखिएगा कि कोई भी नए इनिशिएटिव्स के साथ में जर्नी चलना चाहती है तो प्रॉस्पेरिटी की बेसिस को दिखाती है। तो ये था शुक्र प्रदान तुला राशि के महानुभावों के लिए जुलाई 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।